स्मारक और ये पुष्प चक्र Unterstützer Mongol! Selamet! Just! Unterstützer Mongol! Shock! Just! करता हूँ। Just! Unterstützer Mongol! Selamet! Just! Thank you.
buglers sounding the rouse, the guard commander ordering salami shastros, salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, quiet, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still. As gratitude, homage and honor call, the silence quietly, saying it all. The wreath-laying ceremony here at the National War Memorial, a solemn and poignant one. Time, the great healer, the great mediator, and the great change maker. As it seamlessly carries the moments away, it leaves in its wake many things, stories, memories, and heroes. And today, we revere and pay homage to those heroes. देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमर जवानों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। अब माननीय प्रधानमंत्री डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और भावों को दर्ज करेंगे। ये बेहद भावुक कर देने वाला और गौरवपूर्ण पल है। राष्ट्रीय समर स्मारक जहां गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि के पश्चात ये समारोह विधिवत प्रारंभ होता है। अपने विचारों और मन के भावों को डिजिटल पुस्तिका में दर्ज करते माननीय प्रधानमंत्री, याद बहुत आते हैं वो और हमेशा याद रहेगा उनका बलिदान। क्या तुम्हें मालूम था कि तुम इतने याद आओगे, देश पर जान लुटाओगे, फिर जैसे फलक पे सितारा बन जाओगे। जब भी देखोगे हमें तो संतोष बहुत होगा। जिस देश की रक्षा अपने लहू से की है, उसके यश और मान में वृद्धि की है, उसे तुम पर नाज है। तुम मान हो हमारा, देश का अभिमान हो। अमर जवानों को नमन। As the Prime Minister leaves the National War Memorial, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, the celebrations and the parade will begin. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है कर्तव्य पथ। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पूरी भव्यता के साथ कुछ ही देर में हम सबके सामने होगा। A beautiful winter morning, a slight breeze picking up, of course, the flutter in the flag and also the spirits of everyone here. देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए राष्ट्रीय समर स्मारक पर और इधर रायसीना पहाड़ी पर स्थित भव्य राष्ट्रपति भवन से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ समारोह पूर्वक प्रस्थान करेंगी कर्तव्य पथ की ओर। गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन का भव्य हॉल है, वहां से माननीय राष्ट्रपति महोदया
प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल उनके ठीक पीछे बाईं ओर हैं और दाहिनी ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फंसलकर। राष्ट्रपति महोदया के एडीसीज भी सधे कदमों से आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सानिल उमेश पारुलेकर और बाईं ओर मेजर अविनाश छेत्री। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल, राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे दाहिनी ओर और बाईं ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फंसलकर। राष्ट्रपति महोदया को और मुख्य अतिथि को राष्ट्रीय सैल्यूट प्रदान किया जाएगा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के द्वारा। And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. This elite cavalry unit, steeped in history and tradition, stands as a symbol of honor and pride. And here arrives the historic buggy. Coming back to the President's bodyguards, which is the oldest regiment in the Indian Army, originally known as the Governor General's bodyguards. It has evolved to become the ceremonial and operational unit it is today, with the dual role of ceremonial duties and operational responsibilities. The President's bodyguard is not just a symbol of grandeur, but also of readiness and valor. Dressed in their immaculate ceremonial attire, complete with vibrant turbans, they ride their magnificent steeds with unmatched grace and discipline. Their iconic presence at state ceremonies, including Republic Day, adds to the grandeur of the event. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो पारंपरिक बग्घी में विराजमान हो चुके हैं और समारोह पूर्वक राष्ट्रपति महोदया का काफिला कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेगा, जहां पर गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, घुड़सवार अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के लिए ये गणतंत्र दिवस खास तौर पर पिछला वर्ष बहुत खास रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। राष्ट्रपति महोदया का काफिला रवाना हो रहा है राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण से। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरी शान के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। राष्ट्रपति महोदया की कार के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर मौजूद हैं और बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड यानी 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड हैं। राष्ट्रपति जी की बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइड पर नायब रिसालदार जितेंद्र कर रहे हैं।
जयपुर कॉलम के आसपास पहुंचता हुआ राष्ट्रपति महोदय का काफिला कुछ ही समय के उपरांत कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा। और इधर कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष, हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और आगमन कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। रक्षा राज्य मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए। So this saluting base on either side is flanked by two VIP enclosures where cabinet ministers, members of parliament, foreign dignitaries, senior members of the judiciary and other special invitees are seated. Well, it's customary when the Prime Minister arrives here. He greets people seated on either side, goes up to them, meets them, interacts with them. Republic Day greetings being exchanged. I think it's a special moment for all present. We do vote for our leaders, we elect them, but seeing them up close, well, that doesn't happen very often. प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही ये समारोह अपने भव्य प्रारंभ के निकट पहुंचता हुआ और माननीय प्रधानमंत्री गणमान्य व्यक्तियों, अपने कैबिनेट सहयोगियों से मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, बहुत ही खास अवसर है। आज गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष और हमारा ये 76वां गणतंत्र दिवस समारोह। दमकते चेहरों पर खुशी, संतोष और गौरव का भाव। And here we can see the Vice President is cockade and behind them the cavalcade of the President of India. And strains of Shubha Swagatam filling the air. The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, arriving here, along with his wife, Dr. Sudesh Dhankar. कर्तव्य पथ पर देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का आगमन, उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। और हम लगातार सुन रहे हैं स्वागतम की धुन। ये शब्द पंडित नरेंद्र शर्मा के और धुन बनाई है पंडित रविशंकर ने, जो सूचक है इस बात का कि देश की माननीय राष्ट्रपति पधार रही हैं कर्तव्य पथ पर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति के साथ। And now the riot of color, which is the uniform of the President's bodyguard, gently coming in towards the saluting base. Rashtrapati ke Angrakshak, on their magnificent bay and dark bay-colored mounts, the senior-most regiment of the Indian Army, escorting the Supreme Commander of the Indian Armed Forces,
the President of India to the saluting base as India celebrates her 76th Republic Day. So, extending a warm welcome, the Republic of India extends a very, very warm welcome to the President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, our chief guest for India's 76th Republic Day celebrations, arriving here along with the President of India. गणतंत्र दिवस समारोहों पर ये विशेष अवसर देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो. India and Indonesia, two nations that share millennia-old cultural and trade links with shared religious traditions of Buddhism and Hinduism and a strong treaty of friendship and strategic partnerships. In fact, India and Indonesia's multifaceted partnership stands as a cornerstone of regional security, economic growth and cultural diplomacy, with both nations well positioned to enhance their global outreach. A beautiful day in the capital and the welcome warmth of the sun echoing the warmth and friendship between the two nations. भारत ने जब अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे और आज 75 वर्ष बाद ये एक सुखद संयोग है कि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति भारत के इस गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि हैं. इस बार का समारोह संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष फोकस के साथ ही जन भागीदारी भी इस बार के समारोह के केंद्र में है. इस वर्ष समारोह का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है. So as a part of the special invitees, we have a huge delegation from Indonesia, and of course we'll have their band and their marching contingent, and they have some beautiful memories and pictures to take back with them. And now the national anthem, the 21-gun salute, and the unfurling of the national flag. The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Birwal, giving the command, the PBG or the President's Bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. And with the 21-gun salute and the strains of the national anthem still lingering in this sunny January morning, the celebrations have just begun. Culture, creativity, camaraderie. We will see them interweaving to sew a tapestry that will take us into the past, foreground the present, and
heralds the future, and the tricolor, of course, our national symbol, adorning different places and spaces today, a symbol of national pride, fluttering proudly. राष्ट्रपति अंगरक्षक प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से, और अब ये मंच तैयार है जहां संगीत के स्वर गणतंत्र की उमंगों को साकार करते हुए इस पूरे कर्तव्य पथ को सजाने वाले हैं। 300 कलाकार स्वदेशी वाद्य वृंदों के साथ हमारे राष्ट्रीय पर्व के शुभारंभ का आह्वान करेंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं को सुरों से सजाते हुए ये कलाकार। विंड और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल। 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती आकाश सब ओर
उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. आज सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ इस समारोह में मौजूद और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है कि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। और आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना। गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता को जिया है, साकार किया है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। And that flash in blue and white you see behind our gallantry award winners, the Gendarang Suling Kangka Lokananta military band of the Indonesian Military Academy, a 190-member ensemble band, a unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base.
Picture perfect positioning. What a visual treat. Proud moment for our chief guest too, as the band goes past the saluting base. Snare drums, beliras, trumpets, flutes, all a part of the band. Behind their band, we have the marching contingent. The Indonesian National Armed Forces, TNI, showcase their discipline and national pride. 152 personnel from all branches of the TNI. Meticulous training, synchronized steps, perfect timing. And now, approaching the saluting base, we have the 1st Army contingent of the 61 Cavalry, led by Lieutenant Ahan Kumar. Raised in 1953, 61 Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, their motto, Ashwa Shakti Yashabal, which means horsepower is forever supreme. Flash of gold in the sky, a flash of gold on Kartavya Path. Behind the clip-clop of the hoofs, we have the rumble of the tanks. The mechanized columns, leading the mechanized columns, the T-90 Bhishma, the main battle tank, commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armored Regiment, a symbol of India's cutting-edge military prowess. Powerful 125mm smoothbore gun, a 7.62mm coaxial machine gun, and a 12.7mm anti-aircraft gun. The tank can engage targets at a range of 5 kilometers even during the night and can also operate underwater. The regiment's motto, Vijay ya Veergati. कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी। 17वीं बटालियन से इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए NV नेमिस के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है।
उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जैसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष, त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण, उसका परिचायक। And next, approaching the saluting base, BM-21 Agniban. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. With a range of up to 40 kilometers, it remains a vital asset for targeting enemy positions, logistic hubs. And next coming in, integrated battlefield surveillance system. The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. Moving ahead on Kartavya Path is the indigenously developed 10-meter short-span bridging system proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the 234 Armored Engineering Regiment. This advanced bridging system showcases India's commitment to self-reliance in defense technology. And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27 Air Defence Missile Regiment and Captain Shramishta Datta of 50 Lieutenant Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. कर्तव्य पथ पर अब मार्चिंग गश्तों का जोश।
चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। नाइनटीन गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य पहला, हमेशा पहला। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल। कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment, the contingent led by Captain Ajay Singh Garsa. In their glorious history of more than 2 centuries, the regiment has actively participated in both the world wars. The motto of the regiment, Sangathan va Veerta, and the war cry, Jat Balwan Jai Bhagwan. And behind them, the next contingent is of Garhwal Rifles, led today by Lieutenant Rohit Lakshman Kodache. The 136 years old Garhwal Rifles, one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The motto of the regiment, Yuddhe Krit Nischay, and the war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. Following them, combined military band, the combined band of Sikh Light Regiment Centre, Bihar Regiment Centre and Ladakh Scouts Regiment Centre, comprising 73 musicians. The band led by Subedar Honorary Captain Bishan Bahadur Chhetri of Ladakh Scouts Regiment Centre and assisted by Naib Subedar Jatinder Singh of Sikh Light Regiment Centre, Subedar Arun Kumar of Bihar Regiment Centre and Subedar Chering Galtson of Ladakh Scouts Regiment Centre, playing the lilting tune Kadam Kadam Badhaye Ja. And now the next contingent, the Mahar Regiment led by Captain Aman Kumar Singh. The motto of the regiment, Yash Siddhi, and the war cry, Bolo Hindustan Ki Jai. The regiment honored with 12 theatre honours, 9 battle honours. कर्तव्य पथ पर अब जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी शान से आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर राइफल्स की इस जोशीली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष, दुर्गा माता की जय। सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ अगला दस्ता 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और ईएमई सेंटर भोपाल का कमान सूबेदार मेजर एम चंद्रदास संभाल रहे हैं। साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार संता बहादुर गुरंग, नायब सूबेदार धनजी पासवान और नायब सूबेदार रमेश कुमार परिहार। ये दस्ता ध्रुव की सुमधुर धुन बजा रहा है।
73 संगीतकार इसमें शामिल। कर्तव्य पथ पर अगली टुकड़ी यह है कोर ऑफ सिग्नल्स। इसके दस्ते की कमान कैप्टन रेतिका खरेटा के हाथों में है। इस कोर के शूरवीर और समर्पित दस्ते की वो बखूबी कमान संभाल रही हैं। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, जिसका अर्थ है तेज और चौकन्ना। विशिष्ट दर्शक दीर्घा रोमांचित महसूस करते हुए देश के गणतंत्र दिवस का अनोखा उत्सव कर्तव्य पथ देश प्रेम से सराबोर होता हुआ। कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच के सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिकों की झांकी, गर्व से मार्च करते हुए। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित। झांकी में सामने की ओर नौसेना, सेना और वायुसेना के प्रतीक चिन्हों के साथ गौरवशाली पूर्व सैनिकों का बैज दिखाया गया है। झांकी के केंद्र में एक वीर नारी द्वारा शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करने का संवेदनात्मक चित्रण भी है। Going past the saluting base, the Naval Brass Band, the renowned, world-renowned brass band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj. The tune Jai Bharati. Following their band, the naval marching contingent, 144 smart personnel marching shoulder to shoulder, symbolizing the Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia leading the contingent. And this is the naval tableau, which advocates a strong Atmanirbhar Navy capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. The tableau commanders are Lieutenant Commander Mamta and Lieutenant Vipul Singh Gehlot. And now the men in blue, the Indian Air Force Band comprising 72 musicians, and up in the air you can see the Baz formation comprising 3 MiG-29 air superiority fighter aircraft led by Group Captain Amit Ranjan, Vayu Sena Medal. The Air Force Band led today by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Barrier. Dressed in resplendent ceremonials, the band has enthralled our countrymen all across with their soul-lilting tunes. And behind the Air Force Band is the IF marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. The contingent commander, squadron leader Mahinder Singh Gorati, with Flight Lieutenant Nepo Morengatham, Flight Lieutenant Damini Deshmukh, Flying Officer Abhinav Gorsi as supernumerary officers. The Air Force contingent marches abreast in a 12 by 12 formation to the tunes played by the Indian Air Force Band. Each step on this Kartavya Path forwarded
achieving their motto Nabha Sprisham Deeptam. सलामी मंच के सामने तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन को दर्शाती डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ये झांकी तीनों सेनाओं के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देने वाले विजन 2047 दृष्टिकोण को साकार करते हुए पहली बार ये झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही है। यहां तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन रूम देखा जा सकता है। स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान, आईएनएस विशाखापत्तनम के जरिए भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी यहां दर्शाया गया है। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का बैंड की कमान संभाली है उत्तम अधिकारी संगीतकार पप्पनूर जी बाबू ने। सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती हुई। डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। And here comes the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhana Singh. Focuses on coastal security and maritime search and rescue under the theme Swarnim Bharat, Heritage and Progress. The tableau highlights assets like drones, dropping life buoys and coordinated operations symbolizing life-saving efforts. India's premier defense research and development organization DRDO is displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar from Deel, Dehradun. This futuristic warfare technology, Raksha Kavach, is showcasing the defense preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. The next on display on Kartavya Path is the Pralay weapon system. Pralay is a surface-to-surface tactical weapon with a range in excess of 400 kilometers, designed to neutralize a wide variety of targets in the battlefield with pinpoint accuracy. This Pralay weapon system is led by the project director, Dr. R. Srinivasan. कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता असम राइफल्स का मार्चिंग कंटिंजेंट। असम राइफल्स के इस मार्चिंग कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं 29 असम राइफल्स के कैप्टन करमवीर सिंह कुंभावत। इस बल को
पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर के मित्र की उपाधि भी इन्हें मिली है। आदर्श वाक्य कर्तव्यम सर्वोत्तमम, वॉर क्राई दुर्गा माता की जय। और यह है असम राइफल्स का बैंड दस्ता। गर्व से असम राइफल्स का गाना असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई बजा रहा है। इस बैंड दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर जयमन गुरुंग। 105 संगीतकार इस दस्ते में शामिल, जिसमें 22 राइफल्स का महिला पाइप बैंड भी शामिल है। And now Inspector Band Shamsher Lal leading the Central Reserve Police Force brass band consisting of 51 male and 49 female. Today the band playing Desh Ke Hum Hai Raksha. The CRPF band has the distinction of having won number of competitions. Following the band is Assistant Commandant Aishwarya Joy M leading the Central Reserve Police Force Mahila Marching Contingent of 148 women personnel, along with Sub-Inspector Pragya Sharma, Sub-Inspector Narini Kurve, Sub-Inspector Deepika. India is the first country in the world to send female police unit to Liberia under the aegis of the United Nations. The motto of the CRPF, service and loyalty. And Head Constable Suresh Chandra Saini now leading the Railway Protection Force brass band consisting of 92 personnel playing the tune Veer Sainik. Divisional Security Commissioner Aditya leading the Railway Protection Force marching contingent. The motto, Seva Hi Sankalp. The RPF contingent at the Republic Day Parade showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. बैंड मास्टर रोइंग गुनाव केसे की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ सलामी मंच के सामने। ये बैंड दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में। कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार की कमान में। अब तक 16 बार इसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। रंग बिखरते हुए कर्तव्य पथ पर डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में बीएसएफ का ऊंट दस्ता। रेगिस्तान के जहाज ये ऊंट
सीमा पर तैनात जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। चटख सुर्ख रंगों के साथ सजावट और संगीत भी दुनिया में अपनी तरह का अकेला बैंड सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में धुन बजा रहा है हम हैं सीमा सुरक्षा बल। Color me with beauty, color me with grace, and color me with melody. Beauty in motion gliding across Kartavya Path today. Going past the saluting base, the NCC Girls Marching Contingent. Senior Wing Girls Contingent Commander Senior Under Officer Ekta Kumari, JNK and Ladakh Directorate, proudly leading this contingent of 148 girl cadets. Mountaineering, rafting, paragliding, excelled in all these. And behind them, the combined band of the NCC, led by Cadet Madhesh Ashok of Sindhya School Gwalior and Cadet Ankita Kumari of Birla Balika Vidyapit Pilani. The tunes Kadam Kadam Badhaye Ja and Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. Proud, loud and strong, the Senior Division Boys Contingent Commander, Senior Under Officer Prasad Prakash Vaikul of Maharashtra Directorate, leading this 148 boys strong cadet marching contingent. NCC, the largest uniformed youth organization in the world, fosters discipline, leadership and a sense of national service among India's youth. A change of color twinning today with the color of Kartavya Path. The National Service Scheme Marching Contingent, Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab leading this contingent. Smart salute. Personality development considered to be a silent revolution in constructive community work. That's the NSS. Marching smartly to the tune of Jai Janmabhoomi. The massed pipes and drums band of the Indian Army, 94 musicians led by Subedar Major Prathisan of Madras Regimental Centre. The pipes and drummers are drawn from the Madras Regiment Centre, Sikh Regiment Centre, Kumaon Regiment Centre, JNK Light Regimental Centre, 39 Gurkha Training Centre and 58 Gurkha Training Centre. कर्तव्य पथ पर अब बारी है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की। अधिकारों का देता मान, साथ निभाए हर इंसान। संविधान देश का ये अभिमान, समानता का सबक
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी। इस बार की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर आधारित। और उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी, गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर। जनजाति खतिर भैया देवालय समान, भैया देवालय समान, देवालय समान। साक्षर बहन संपूर्ण बेले जनजाति परिवार, मिललक शिक्षा सम्मान और बनलक उच्च विचार, बनलक उच्च विचार। And gliding gracefully on Kartavya Path is the tableau of Goa, themed Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. Celebrates the state's pristine beaches, lush landscapes and rich culture. सातेर मायेन घडियले दिवस हाता धरियले गोवा गोवा सुबीर गोवा मायेच्या उर्बीन भरिल्लो गोवा गोंयचे दारी जाता संवसार पळयता And here comes the tableau of Uttarakhand, themed cultural heritage and adventure sports, showcasing the state's rich culture, natural beauty and adventure tourism. छोलिया जोड़ा और थाड़िया झूमेलो झूमेलो, भगनाले बाजू बंदे बेड़को माऊ झुमेला सरुली सुम्याल की प्रेम गाथा झूमेलो, मी भाई ना मोला मेरा गड़को माऊ झुमेला झूमे। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। हरियाणा के बाद स्वर्णिम झारखंड, धरोहर और प्रगति की एक परंपरा के विषय के साथ ये झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। झारखंड राज्य की दीवो तुलना, झारखंड राज्य की दीवो तुलना, गोसाई दिलो स्टील कारखाना, गोसाई दिलो स्टील कारखाना। Going past the saluting base, the tableau from the Ministry of Women and Child Development, maternal care, life cycle continuity and women's leadership, portraying a girl's journey from early childhood to becoming a self-reliant woman. पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती, कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती, अंबर से ऊंची उड़ान लगाती, जग में तिरंगा तू है फहराती।
We now await the arrival, and here it is, going past the saluting base, the tableau from Gujarat. The theme, Anarpur to Ekta Nagar, Virasat Bhi, Vikas Bhi, depicting how Gujarat has touched the horizon of development while preserving its heritage. The state's cultural and development journey. કીર્તિ તોરણ નવા સમયનો કરે સદાય સ્વાગત છે નવા જમાને નવી ચાલને એરક્રાફ્ટનું ઉત્પાદન સૈનિકો ડોક્ટરને પગલે નવી દિશા સર્જાય મોટો હબને અટલ બ્રિજને જોઈ સબ હરખાય એકદર સમંદર જળમાં સૂતી દ્વારિકાની થા. And now approaching the saluting dais is the tableau from Andhra Pradesh, depicting Etikopakka wooden toys, an eternal heritage of Andhra Pradesh. A 400-year-old craft tradition celebrated for its eco-friendly, smooth, vibrant and toxin-free toys. విద్యను నేర్పే బొమ్మలు భక్తి చాటే బొమ్మలు ఓ సహజ ప్రకృతి రంగులు. And now the tableau from Punjab, showcasing its exquisite inlay design art and rich handicrafts. The depiction of Sufi saint Baba Sheikh Farid Ji composing hymns including the Guru Granth Sahib. Intricate portrayal of inlay designs beginning with a beautifully adorned pair of bullocks symbolizing the state's agrarian heritage. आप सवारे मैं मिले सुख होए फरीदा जे तू मेरा. कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन, नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना, ये विषय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस झांकी का. लखपति दीदी योजना है। अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है. लखपति दीदी योजना की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है. The tableau now from Uttar Pradesh, Mahakumbh 2025. Religion, belief, sanctity, tradition, all showcased in this. Going past the saluting base. सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः. आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और संविधान के लोगो वाले बैनर्स ऊंचाइयों को छूते हुए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की भावना जीवंत और साकार होती हुई. Hundreds of balloons in the colors of the national flag rising in the sky. A beautiful blue winter sky welcoming them in its warm embrace.
this symbolic rising of the aspirations of a people who have always believed in the existence of a higher calling. This year, the release of these balloons also commemorating 75 years of the Indian Constitution, a constitution that keeps us anchored and grounded as we spread our wings to follow our dreams. And as we participate in celebrating all the sights and the signs and symbols that unite us, days like today remind us that we are not just individuals, but a comity of nations, a larger collective. The President, along with our chief guest, having seen some beautiful moments, captured memories, a warm reinforcement of the camaraderie and coming together of values that give these two democracies and republics their meaning. भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ परंपरागत बग्गी में कुछ ही समय के उपरांत प्रस्थान करेंगी राष्ट्रपति भवन की ओर। उन्हें विधिवत विदाई दी जा रही है। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप। कर्तव्य पथ पर आज देश की सामरिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायुसेना के विमानों का वायु गर्जन सुना हमने, वायु विचरण देखा। रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचा ये समारोह। डेयर डेविल्स के हैरत अंगेज कारनामे देखे। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का प्रदर्शन हुआ और 76वां गणतंत्र दिवस अपनी पराकाष्ठा पर, अपने वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचा। विरासत और विकास, ये मंत्र भी है और विषय भी है, और उसी विरासत को दर्शाती माननीय राष्ट्रपति की ये बग्घी जो 4 दशक बाद कर्तव्य पथ पर लौटी, एक इतिहास है इसका। और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक और उनके साथ देश की माननीय राष्ट्रपति और आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रस्थान कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने से राष्ट्रपति भवन की ओर। यहां दीर्घाओं में उत्साह। दर्शकों को आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट जाएंगे और उनको माननीय प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने का एक बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक समारोहिक दायित्व निभाते हुए आज के शानदार और भव्य गणतंत्र दिवस समारोह के बाद माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाते हुए। In fact, today we can do much more than just observe tradition. Days like today bring us together as a people on whom rests the responsibility to rededicate, refine and repurpose our own individual efforts for nation building, to pull back from the rigor and humdrum of daily life and see what kind of a country are we building, to realign some of our individual hopes and dreams with that of the nation and collective hopes and dreams. Post the culmination of the parade here, we now see the departure of the Vice President of India from the salutation. पिछले 10 सालों से उन्नति एवं उत्थान की जनभागीदारी और मानव कल्याण की ऐसी गौरवगाथा रच रहा है A look at the miles we have covered, and of course, deep planning into the miles we have yet to cover.
to bridge the divide, to bring in equity in all ways. And in fact, what we mentioned earlier, to bridge the divide is also what the Prime Minister is likely to do when he walks towards the enclosures to greet people from a closer vantage point. So though it's a lovely day and the enclosures are full, we've seen that even in the coldest of cold days, even during a wet spell at this time of the year, people turn out in large numbers from all walks of life, from all quarters of the country to see the parade. कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस की परेड के उपरांत माननीय राष्ट्रपति महोदया का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर और माननीय प्रधानमंत्री महोदय उपस्थित जनसमूह में उत्कंठा है, उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय जरूर उनके करीब आएंगे। और आप देख सकते हैं उपस्थित जनसमूह के चेहरे पर मुस्कुराहट। उन्हें आशा है कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने बहुत करीब, बहुत पास महसूस करेंगे आज के इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय निराश बिल्कुल नहीं करते देशवासियों को। तिरंगे हवा में लहरा रहे हैं। बहुत ही शानदार खुशगवार मौसम राष्ट्रीय पर्व को एक नई आभा, नई गरिमा, नया सौंदर्य प्रदान करता हुआ। Well, definitely on days like today, national celebration takes on new meaning. Patriotism takes on a new flavor. And of course, celebrations come out in their entirety. हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी पर बहुत सर्दी होती है, लेकिन इस बार मौसम की बड़ी कृपा है कि न सिर्फ मौसम में ठंडक जरा कम हुई, उसके साथ साथ कोहरा, धुंध बिल्कुल भी नहीं, धूप खिली हुई। जाड़ों में इससे बेहतर मौसम और क्या चाहिए। जिसे कहते हैं कि समारोह में 4 चांद लग गए सूरज की रोशनी से। Absolutely, and sometimes it is this paradox which gives real meaning to what we're trying to say. The citizens are brimming with pride and adoration, light up at the sight of Prime Minister Shri Narendra Modi. Their affection for him radiating like the sun illuminating in this clear blue sky. Their eyes sparkle with excitement, for today they stand not just as mere spectators, but as participants in a monumental celebration of democracy and national pride. In this vibrant tableau of humanity, the presence of our Prime Minister transforms the atmosphere into a festival of unity and camaraderie. As he engages with the jubilant crowd, each interaction feels significant. An affirmation of shared values and aspirations, and his approachable demeanor evokes a sense of belonging, making each individual feel seen and heard in this grand narrative of our nation. जितने भी इनक्लोजर्स हैं सभी को ये उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके बहुत करीब आएंगे और उन्हें अभिवादन करने का एनक्लोजर में मौजूद जो दर्शक हैं उन्हें अवसर मिलेगा। और एक और उनके लिए और ज़्यादा यादगार ये बनेगा राष्ट्रीय पर्व का अवसर 76वां गणतंत्र दिवस। आप देख सकते हैं एनक्लोजर्स में देश के कोने कोने से पहुंचे जो भारत की विकास की यात्रा है उसके सारथी जिन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, वे भी बहुत आह्लादित, बहुत प्रसन्न और उल्लसित महसूस कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने निकट पाकर।
एनक्लोजर्स में जो दर्शक हैं उनमें ज़्यादातर के हाथों में उनको मोबाइल फोन्स जिनका कैमरा मोड ऑन है, वो इन दृश्यों को, तस्वीरों को, इन पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं, अपनी यादों में संजो लेना चाहते हैं। So well, it's become a tradition now. Wasn't earlier, but now is, and that's change. In fact, for any country on the move, the process of continuity, churn and change are the only constant. Paradoxically, that which has helped us grow in the past can actually limit our growth in the future. So the ability of governance to read the changing realities, to be able to initiate constructive change and yet to be anchored in the values of our constitution, that is the engine of a democracy that powers growth with equity and progress, with inclusion. This day in 1950 was a historical landmark for a nascent democracy waiting to come into its own. And this day today in 2025 is yet another milestone, measuring and marking the progress made by an established democracy, India having made a place for itself in the Committee of Nations. And though we do understand that we are work in progress, we have grown and strengthened our position as an intrinsically strong and stable economic and political entity. And keeping ourselves rooted in the values of equity, justice and fraternity, we continue to move forward, ensuring that the privileges of development percolate down to enable a better quality of life for every Indian. Democracy is what democracy does. ये संतोष की घड़ी है, यह आश्वस्त करती है कि हमारी विकास यात्रा सही दिशा में चल रही है। गणतंत्र के 75 वर्षों के बाद हमारी उपलब्धियां हमारा गौरव है, लेकिन मन कहाँ मानता है, उसे तो मोर चाहिए, कुछ और चाहिए। कल्याण का मार्ग पूरा नहीं होता, नए लक्ष्य जुड़ते जाते हैं। ये लगातार चलने वाली यात्रा है। For the young hearts gathered here, this day is not just a fleeting moment, but a milestone they will cherish deep within their souls. The mere act of watching their own Prime Minister wave at them becomes a symbol of connection, a cherished memory that will be etched forever in their minds. The day when they stood alongside the leader of the masses, the man who champions their dreams and aspirations. The excitement in the air is infectious, a wave of positive energy sweeping through the crowd as they bask in the joy of this momentous occasion. अठहत्तरवां 76वां गणतंत्र दिवस एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचता हुआ। उपस्थित जनसमूह आज सुबह से जिन्होंने इंतजार किया एक शानदार परेड का, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का अवलोकन किया, भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन किया, डेयर डेविल्स के हैरत अंगेज कारनामे देखे और अब सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे जिस घड़ी का, जब वो आ पहुंची है तो क्यों ना वो उत्साहित हों, क्यों ना वो उल्लसित हों। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बहुत सारे एनक्लोजर्स के पास जाकर के लोगों से मिलने के बाद उनसे अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात अब अपने वाहन पर पहुंचे हैं और प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से। 26 जनवरी 1950 से शुरू होकर 2025 की सुबह तक के सफर में कई खूबसूरत मोड़ हैं, उतार चढ़ाव हैं, महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। ये ना तो सफर की मंजिल है और ना ही आगाज। सफर में रहना ही